जो रियल सत्य है वह प्योर शुद्ध चैतन्य जागरूक स्पेस लाइक बीइंग है। मतलब सर्व को प्रकाशित करने वाला नोइंग लाइट है। जिसको मन के सारे भ्रम का ज्ञान है, पर खुद मन से भ्रमित नहीं होता है, वो है प्योर नोइंग लाइट। और जब इस सत्य को जान लिया तो पहला नंबर का परवाना उसके लिए अब बाबा में ही संसार है और बाबा ही संसार है। क्योंकि बाबा के लिए कर्मेंद्रिय सिर्फ एक अनुभवों का प्रवाह है, एक फ्लो है एक्सपीरियंस का। जैसे सागर के लिए तरंगे, लहरें, भंवरे, धाराएं, उसमें कोई फर्क नहीं है। सागर के लिए सब पानी है। पर भंवर के पॉइंट ऑफ व्यू से यह भंवर बोलता है कि मैं भंवर अलग हूँ। लहरें बोलती हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं लहरें अलग हूँ। धाराएं बोलती हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं धारा हूँ। फिर वो बोलते हैं मेरे से ही सागर है। तो यह गलत हो जाता है। पर एक्चुअल में ना तो भंवर भंवर है, ना तो लहर लहर है, ना तो धाराएं धाराएं है। सब कुछ पानी ही पानी है, सागर ही सागर है। सब कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट एक भ्रम ही है। तो सिर्फ एक रियलिटी में तो ऐसे सिर्फ एक सागर ही है। तो जब यह क्लैरिटी आ जाती है तो फिर वो परवाना बिल्कुल फिदा होकर उस प्यार में समा जाता है। और अब क्षमा ही उस मन को चलाएगी ना। और यह पहला परवाना मतलब माइंड। परवाना इज माइंड और क्षमा इज प्योर बीइंग, अवेयरनेस। कोई दोनों अलग अलग नहीं है। इस एनालॉजी से अलग लगते हैं, पर जैसे वो परवाना अपने सेंस ऑफ सेपरेशन में मरा तो उसके लिए तो सिर्फ क्षमा ही रह गया। वो मीनिंग है।
मन जो परमात्मा के प्यार में सरेंडर हो गया तो सिर्फ परमात्मा ही संसार रह गया। इसीलिए और कोई गारंटी भी नहीं है कि यह स्वाति भी सिर्फ स्वाति है, क्योंकि यह भी कर्मेंद्रियों का अनुभव है। पर एक ही गारंटी है बाबा की, वही चलाएगा और वही चला रहा है। बस यही गारंटी है, यही निश्चय है। बाकी और किसी चीज़ का कोई भी निश्चय नहीं, बस एक ही निश्चय है। चेतना चेतना हो सकती है और केवल चेतना ही सचेत है। स्वाति खुद एक कर्मेंद्रियों का अनुभव है। सिर्फ परमात्मा ही चैतन्य लाइट है, और वो जो मन भी रिकॉर्डिंग अनुसार उस शक्ति को लेने के लिए जिस हद तक ले पाता है, फिर परमात्मा की और फिर जैसे सूर्य की लाइट वैसे सुप्रीम परमात्मा की लाइट और माइट उस मन को चलाते हैं। जिस हद तक वो मन, वो परवाना अपने सेंस ऑफ सेपरेशन से मरता है, उस हद तक परमात्मा उस मन का यूज कर सकता है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम इस समय बाप के साथ सेवा में मददगार बने हो, इसीलिए तुम्हारा सिमरण होता है, पूजन नहीं, क्योंकि शरीर अपवित्र है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हम आत्माओं को स्मृति दिलाते हैं, और स्मृति दिलाकर जब आत्मा जागृत हो जाती है तो अपना सर्वस्व परमात्मा के यज्ञ में जैसे स्वाहा करती है, पवित्र बनाती है। लेकिन फिर भी बीज तो इसका अपवित्रता का ही है। इसीलिए बाबा कहता, बच्चे आप इस समय परमात्मा के कार्य में मददगार बने हो अवश्य, इसीलिए मेरे साथ तुम्हारा सिमरण होता है, अभी पूजन नहीं होता, कहता बाबा। प्रश्न है, कौन सा नशा तुम बच्चों के बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए? उत्तर, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे राजयोग सीख स्वर्ग की राजाई का वर्षा लेते हैं। यह नशा तुम्हें निरंतर रहना चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो बहुत खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी बाप की निंदा नहीं करानी है, किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है। तुम कौड़ी से हीरे जैसे बनते हो तो अच्छी रीति धारणा करनी है। बाबा हम बच्चों को नशा चढ़ाते हैं, बच्चों का निरंतर बुद्धि योग लगा रहे, उसके लिए सदा इस राजयोग का अभ्यास करो, तभी आप स्वर्ग के राजाई का वर्षा ले सकते हो। और निरंतर नशा रहने के लिए बहुत खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना है, कहता बाबा।
इसी से ही जैसे धारणा अच्छी होगी। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है सबसे मीठा बोलना है। ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे बाप की निंदा हो। देह अभिमान का दान कर आत्मा अभिमानी और परमात्मा अभिमानी बनना है। बाबा हमको स्मृति दिलाते हैं कि आत्मा का मूल स्वभाव ही जैसे मिठास है और यह दिखावटी नहीं है, यह रियलिटी है। और इस रियलिटी में जब परमात्मा के साथ होते हो, अपने पर्सन सेपरेशन में, उसके एंटिटी में मरते हो, तो वह जो रियलिटी है, वह जो मिठास है, आपके एक्शन में, आपके कर्म में वो ज़रूर दिखती है। दूसरा पॉइंट है जो ज्ञान धन मिलता है उसका दान करना है। पढ़ाई से राजाई मिलती है, इसी नशे में स्थायी रहना है। अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। परमात्मा हम बच्चों को सत्य अर्थात ही वह ज्ञान देते हैं और इस ज्ञान का दान करो कहता बाबा, क्योंकि यह परमात्मा का ज्ञान है और यह दान दूसरों को करने से आपको प्राप्तियाँ होती है, आपके खजाने बढ़ते हैं, जिससे आपको राजाई पद मिलेगा। तो सदा इस ज्ञान के अटेंशन में रहो, पढ़ो और पढ़ाओ। वरदान है साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता। ऐसे शान की सीट पर रहो तो कभी परेशान नहीं हो सकते। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को खत्म कर देती है। इसीलिए त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो कि न परेशान होंगे न परेशान करेंगे। बाबा कहता बच्चे यह ड्रामा कल्याणकारी ड्रामा है, तो साक्षीपन के सीट में सीट पर सेट होकर सदा परमात्मा के याद के छत्र छाया के नीचे रहो। यहाँ क्या क्यों के क्वेश्चन बाबा कहता समझदार बच्चों के अंदर उठ नहीं सकता, क्योंकि अगर कुछ नुकसान भी है तो भी उसमें अकल्याण समाया हुआ है। इसीलिए सदा शान के सीट पर सेट रहो, साक्षीपन के सीट पर सेट रहो, त्रिकालदर्शी बन करके रहो, न परेशान करो न परेशान हो कहता बाबा। स्लोगन है अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। अच्छा मीठे मीठे ज्ञान रत्न धारण करने वाले और सर्विस करने वाले बच्चों के लिए माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी काम की हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ले चलो जहाँ तुम बाबा वहीं चलूंगा। मुझे ले चलो जहाँ तुम बाबा वहीं चलूंगा। जिस हाल में भी रखो उस हाल में रहूंगा। जिस हाल में भी रखो मुझे ले चलो जहाँ तुम बाबा वहीं चलूंगा। मुझे ले चलो जहाँ तुम बाबा वहीं चलूंगा।
कहोगे करने बाबा वही करूँगा। मुझे ले चलो जहाँ तुम बाबा वही चलूँगा। अब कर दिया है मैंने खुद को तेरे हवाले। अब कर दिया है मैंने खुद को तेरे हवाले। मुझे डूबने दे चाहे जो चाहे तो बचा ले। कहे हर्ष फैसले को सिर आंखों पे धरूंगा। मुझे ले चलो जहाँ तुम बाबा वही चलूँगा। जिस हाल में भी रखो उस हाल में रहूँगा। जिस हाल में भी रखो उस हाल में रहूँगा। मुझे ले चलो जहाँ तुम बाबा वही चलूँगा। मुझे ले चलो जहाँ तुम बाबा वही चलूँगा। मुझे ले चलो जहाँ